शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे भिंड जिले के लाहार विधानसभा क्षेत्र की। दरअसल पिछले 15 दिन में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं इस लाहार में कि पूरे मध्य प्रदेश में लाहार चर्चा का विषय बना हुआ है और मुख्यमंत्री को भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। दरअसल जो कुछ भिंड में हो रहा है वो आप भी सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले खबर ये आई थी कि लाहार के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनका नाम है अमरीश शर्मा के साले हैं सुधांशु द्विवेदी, जो फ्रॉड के कारण, धोखाधड़ी के कारण बंबई की जेल में बंद थे। और आरोप ये लग रहा है कि बंबई जेल से लाहौर की जेल लाने के लिए और उन्हें सुविधाएं देने के लिए एक महिला से एफआईआर कराई गई बलात्कार की। और इस एफआईआर के बाद लाहौर पुलिस गई और बॉम्बे से सुधांशु द्विवेदी को लाके लाहौर के गेस्ट हाउस में रख लिया है। कोई कह रहा है हॉस्पिटल में, कोई कह रहा है गेस्ट हाउस में है। अब वो ये पुलिस की जांच का विषय, हम भोपाल बैठे हुए हैं। लेकिन इतना तय है कि 97 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में मुंबई की जेल में बंद लाहौर के विधायक के सगे साले इस समय मुंबई की जेल से लाहौर तक आ गए हैं। दूसरी बड़ी घटना यह हुई कि इसी बीच में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और 7 बार लगातार लाहौर से विधायक रहे डॉक्टर गोविंद सिंह जी को एक फ़ोन आता है और उन्हें मारने की धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि आपका मकान उड़ा दिया जाएगा। और अब एक तीसरी घटना हो गई। तीसरी घटना अब से केवल 48 घंटे पहले हुई है, यानी कि परसों हुई है। और ये घटना ये हुई है कि लाहौर के बिल्कुल थाने से 50 मीटर की दूरी पर 2 वर्गों में दिन दहाड़े करीब दिन के 11 साढ़े 11 बजे फायरिंग हुई। दोनों तरफ से 15 से 20 मिनट तक, आप कल्पना करिए, 50 से ज़्यादा फायर हुए हैं, 50 राउंड गोलियां चली हैं। एक व्यक्ति की मौत भी हुई और 2 घायल भी हुए। क्या हो रहा है, ये प्रशासन कहाँ बैठा हुआ है? इन तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं बात करूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं गोविंद सिंह जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन उसके पहले एक जानकारी और बता दूं कि भिंड में पत्रकारों की स्थिति क्या है। भिंड में पिछले दिनों खबर आई थी कि 3-4 पत्रकारों को एसपी ऑफिस बुलाया गया, वहाँ चप्पलों से पीटा गया। ये मामला हमने पहले भी उठाया था, लेकिन फिलहाल ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब तलब किया है। इन तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं खुल के डॉक्टर गोविंद सिंह जी से बात करूंगा। मैंने उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो रहा है ये लाहौर में? लगातार घटनाएं हो रही हैं, कौन दोषी है? आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत सवाल इस बात का है कि भिंड का प्रशासन और शासन समाप्त हो चुका है। अराजकता का माहौल है पूरे ज़िले का, मनमानी चल रही है। पुलिस के लोग रेत माफियाओं से मिलके, और रेत माफिया वो हैं जो आतंकवादी हैं, असामाजिक तत्व हैं, मार धाड़ करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जब उनसे साठगांठ होगी, वो लोग खुलेआम जब अपराधियों को लेते हुए बीच बाज़ार में घूमेंगे, रात भर हथियार लेके चोरी करके उत्तर प्रदेश रेत बेचेंगे। एक दिन में कम से कम 50 लाख से लेके 1 करोड़ की रेत चोरी हो रही है केवल लाहौर विधानसभा में। लाहौर विधानसभा में सिंध नदी जो है वो सबसे ज़्यादा लाहौर विधानसभा में रेत खदानें हैं। भिंड जिले में अटेर चंबल के किनारे है, घड़ियाल का क्षेत्र है। गोहद महगांव में बहुत कम है, गोहद तो है ही नहीं, सवाल ही दूरी है ही नहीं सिंध नदी से। पूरा का पूरा सिंध नदी का जो रेवेन्यू है रेत के मामले में वो लाहौर से प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर साहब, आज अपन एक घटना पे बात करना चाहता हूँ और मैं अपने दर्शकों को भी आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ। ये जो विधायक जी हैं अमरीश शर्मा जी, इनके साले का क्या मामला है? आपने आरोप लगाया कि उन्हें सुख सुविधाएं देने के लिए बंबई जेल से मध्य प्रदेश लाया गया है, लाहौर में रखा गया है। और जेल तो वो अंदर गई नहीं, जेल का तो शायद उन्होंने दरवाजा भी नहीं देखा। वे तो अस्पताल में या गेस्ट हाउस में आराम कर रहे हैं। मैंने पहले से कहा, वास्तव में यहाँ कानून की चौपट है नहीं, व्यवस्था सत्यानाश हो चुकी है। आम आदमी भयभीत है।
कई लोग तो पलायन कर चुके भय के कारण, व्यापार बंद हैं, छोटे छोटे दुकानदार छोड़कर कोई गुजरात, कोई अपने महाराष्ट्र, अलग अलग प्रांतों में भाग गए अपने छोटे धंधे करने के लिए। सभा पूरी तरह से पुलिस के संरक्षण में अपराध बढ़े हैं। जहाँ तक सुधांशु द्विवेदी का सवाल है, वो लाहौर विधायक के साले हैं, उन्होंने कई कंपनियां बनाई, इसमें अकेले विधायक के साला तो है ही उनका सरगना, लेकिन इसमें विधायक की पत्नी के नाम कंपनी है, सूर्या ट्रेडिंग कंपनी, श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी है, सुधांशु की पत्नी के नाम है। इनके विधायक अमरीश शर्मा के मतलब पत्नी की बड़ी बहन प्रियंका, उसके पति अमित सोनी भी इसमें कंपनी बना के लूट कर रहे हैं। इन्होंने पूरा करोड़ों रुपए बिहार, गाजियाबाद, अपना उरई, दिल्ली और इंदौर में करोड़ों रुपए अलग अलग कंपनियों के नाम से, गल्ला खरीदने के नाम से, गल्ला बेचने के नाम से अनाज करोड़ों रुपए लूटा है। अब धीरे धीरे वो पोल खुल गई है। ईडी ने भी अपना काम चालू किया है और मुंबई की क्राइम ब्रांच ने भी, इन्होंने कुछ इंदौर के मामले में उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। साले के एक सहयोगी हैं रवि गुप्ता, उनको भी। तो अब चूंकि पूरे करता धरता है और चुनाव में जो इतना जो पैसा पहली बार पानी की तरह बहा गया था विधानसभा के चुनाव में, वो पूरी इसके करता या मुख्य प्रायोजक थे सुधांशु, और अमरीश शर्मा उन्हीं की पैसे से, उनके पैसे बर्बाद बांटने के वितरण से चुनाव जीते हैं। तो मजबूर है कि भाई साले का एहसान चुकाना है। तो इसलिए उन्होंने, चूँकि वहाँ जब उन्होंने देखा मुंबई में मिलने गए तो वहाँ तकलीफ़ थी, सुविधाएं नहीं थी जेल में, तो कैसे उनको यहाँ लाएं। तो ये साजिश रच के, जिसमें पुलिस अधीक्षक भिंड होने भी सब शामिल हैं, उनके सारे पर उनके सब तय कर योजनाबद्ध तरीके बनी कैसे इनको यहाँ लाया जाए। पुलिस अधीक्षक के घर पे योजना बनती है। लाहौर के टीआई नगर निरीक्षक पुलिस हैं रविंद्र शर्मा, और कई ऐसे अपराधी किस्म के जो नगर निरीक्षक पुलिस हैं, इनको एसपी ने पलैत बना के रखा है कि गलत काम कराने के लिए इनको आगे करते हैं। उन्होंने बना के बोला ये सातिर कोई संगीन अपराध हो, और संगीन अपराध है बलात्कार, तो बलात्कार के नाम पर डीएनए टेस्ट कराना है, पूछताछ करना है। ऐसी एफआईआर लाहौर थाने में 1,00,000% झूठी, मैंने तो चुनौती दी है, मैं प्रमाणित कर दूंगा ये एफआईआर झूठी है। हमारे पास एक पत्ते, एफआईआर कौन करता है? एफआईआर कर रहा लाहौर क्षेत्र का माननीय विधायक हमारे अमरीश शर्मा जी का 24 घंटे वाला सहयोगी, जो मुख्यमंत्री के स्वागत में साथ रहता है। प्रचार कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री आते हैं तो स्वागत में पलक पावड़े बिछाता है, होर्डिंग लगवाता है, सब काम करता है। वो एफआईआर करा रहा है। नहीं एफआईआर तो किसी महिला ने की है, तो वो उस महिला जो उसकी है अभिन्न मित्र है, उस मित्रता के नाते उससे एफआईआर कराई गई, और वो भी हमारे पास पूरा प्लान से हुआ है। पूरा प्लान, मैं प्रमाण के सबूत मेरे पास है, मैं फोटो के। अब चूंकि आपने अपने डीजीपी को या मुख्यमंत्री को सबूत भेजे, जो केंद्रीय अभी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी देखो, मैं जब बाहर था मैंने डीजीपी को धन्यवाद भी दिया था, बहुत ईमानदार आदमी है, भला आदमी है। लेकिन जब हमने एक बार उनसे मिले और पूरे प्रमाण से दस्तावेज दिए, लेकिन वो डीजीपी ने कोई एक्शन नहीं लिया, सुनाई कोई हुई नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इससे अब नहीं लगता कि वो डीजीपी अपने कैलाश मकवाना जी को न्याय करेंगे। वो भी कुर्सी के दबाव में, हमारी कुर्सी सुरक्षित बनी रहे, इसलिए सरकार के दबाव में बोल नहीं पा रहे, न्याय नहीं कर पा रहे। क्या उम्मीद लगाएं हम? डॉक्टर साहब, आपको अभी कुछ दिन पहले ही धमकी मिली है फ़ोन पे, आपने एक चिट्ठी लिखी डीजीपी को, क्या मामला है वो पहले भी एक बार मिली थी, आज तक किसी ने पूछा नहीं। आज से करीब 1 वर्ष पहले मुझे सादा पत्र मिला था, मैंने वही डीजीपी को भेज दिया था। हमारी चिट्ठी पहले तो एक पत्र आया था,
अब तो सीधा फोन आया है, आपके मोबाइल पे आया है। फोन आया था, इससे कोई अब ये सब पूरा लाहौर के माननीय हमारे विधायक जी और पुलिस अधीक्षक भिंड का साजिश के तहत ये फोन आया है। पूरा अपराधी को संरक्षण देके, चूँकि मैं सच्चाई की बात जनता के सामने उजागर करता हूँ, वो हमारे पुलिस अधीक्षक सहन नहीं कर पाती। इसलिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ उस प्लाट से जिसकी की बात चला रहे, बाद में मैंने अलग से एक पत्रकारों से CD बनवाई और वीडियो बना के जारी करवाया। उन्होंने तो ये कहा है कि कोई महिला से विवाद था जमीन को लेके। मेरे से कोई विवाद नहीं, मेरे से कोई प्लॉट का लेन देन नहीं, मेरे नाम लाहौर में कोई ज़मीन नहीं, मैंने कोई प्लॉट आज तक ये खरीदा नहीं। चाहे पूरे एक उत्तर प्रदेश के बंगरा के रहने वाले हैं जादव साहब, वो हमारे मित्र हैं, परिचित हैं, उन्होंने दो बिस्वा ज़मीन खरीदी थी, वो भी इनकी नहीं थी। जो कहने हैं वो तो बनाया गया षडयंत्र है। वो ज़मीन भी कोर्ट से हार कुल मिला के आपको धमकाने की कोशिश तो की गई। और फिर जो रख के पीछे का जो और हिस्सा था ये वीडियो का, जिसमें ऑडियो का मोबाइल रिकॉर्डिंग है। हाँ, मोबाइल रिकॉर्ड, वो पूरी रिकॉर्डिंग उड़ा दी, आगे की सुना दी, पीछे की क्या था जो उसको उड़ा दिया। वो पूरी साजिश ये पूरी इसके सरगना पूरे सिखाने वाले करने वाले हमारे भिंड की पुलिस है और विधायक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी 48 घंटे पहले आपके इसी लाहौर क्षेत्र में 2 वर्गों में गोलियां चली हैं और करीब करीब 15 से 20 मिनट फायरिंग हुई है। लगभग 50, कोई कह रहा है 40, कोई कह रहा है 50 गोलियां आपस में चली हैं। मैंने सुना कि अभी भिंड में गोलीबारी आम है, लेकिन इतनी 15 मिनट तक लगातार फायरिंग होती हो और वो भी कस्बे के अंदर बिल्कुल बीच में है। मैंने तो नहीं सुना कि कभी इस तरह का मतलब अपराधी कोई आ गए हों जो लगातार 15 मिनट तक फायरिंग करे। और उसमें एक लड़का भी मरा है, एक महिला घायल है, एक बच्चा घायल है। क्या कहेंगे? ये 2 वर्ग नहीं, वर्ग तो एक ही है। ये दोनों पार्टी हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं। एक नहीं, जातिगत नहीं है कि दो वो लोग तो हाँ, थे, 2 परिवार तो थे, 2 पार्टियां, 2 परिवार थे, एक ही वर्ग, एक ही समाज के हैं। हाँ, एक ही समाज के 2 परिवार के लोग हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। अच्छा, पार्टी दोनों बीजेपी के हैं? दोनों बीजेपी के हैं उनके लगे, और एक विधायक के दूर के रिश्तेदार भी हैं। इन लोगों ने लगातार आपस में एक बच्ची के मामले को लेके, शादी का मामला चल रहा था, प्रेम प्रसंग का मामला था, उसमें ये तनाव बढ़ रहा था। एक पार्टी बाहर के लोगों को कम से कम एक महीने से गुंडे लिए खुले हम हथियार लेके घूम रहे हैं। दूसरी पार्टी के लिए हमला घर पर करके उसके भाई को मरना से नाराज में छोड़ दिया, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही, क्योंकि दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी हैं। 1 महीने से मैरिज गार्डन में लोग रखे हुए हैं, एक परिवार खुलेआम बंदूक लेके जा रहा है, रोज़ाना गाली गलौज कर रहा है बाज़ार में। जहाँ तक एक दिन तो कम से कम 250-300 बंदूकें इकट्ठी हुई थी विधायक जी के घर पर, पूरी हुई। क्या को घटना होने वाली है, पुलिस को एसपी को सब बताया लोगों ने। लाहौर में पूरी जनता देखे दुकानें बंद हो गई, भय के कारण आज क्या होने वाला है। ये 1 महीने से पहले ही घटना है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं। तो आखिर ये करने लाहौर का जो हमारे पुलिस अधीक्षक भिंड का पलैत, हम तो नहीं कहेंगे पलैत, असामाजिक तत्व है टीआई के नाम पर, वो जब वहाँ पर देख कार्रवाई नहीं कर रहा, पुलिस अधीक्षक सुनवाई नहीं कर रहे, जानते मेल के पूरा संरक्षण दे, तो किसका दोष है? ये सब घटना की दोषी लाहौर के नगर निरीक्षक पुलिस रवीन शर्मा और भिंड के पुलिस अधीक्षक असित यादव दोषी हैं इसके लिए। डॉक्टर, एक और आपने वो पत्रकारों वाला मामला भी उठाया हुआ है कि वहाँ भिंड में, हमने भी एक बार खबर दी थी ये बात, कि वहाँ 3-4 पत्रकारों को एसपी ऑफिस बुलाया गया, फिर 2-3 टीआई बुलाए गए, चप्पलों से पीटा गया, और उसके बाद वो पत्रकार भोपाल आए, यहाँ मीडिया से मिले, फिर उनका दूसरा वीडियो आ गया पत्रकारों का कि नहीं हमारा तो गलतफहमी हो गई थी, हम तो एसपी के साथ हैं। कुछ दिनों बाद वही पत्रकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए दिल्ली, और उन्हें याचिका लगा दी कि भाई हमको एसपी से खतरा है। तो ये मामला क्या है, थोड़ा शॉर्ट में समझना चाहता हूँ। इसका सच्चाई ये है कि पत्रकार लोग भिंड में कुछ लोग तो 2 गुट हो गए। एक गुट है जो रेत की खदानें चलाता है, पत्रकारों में रेत, कई लोग हैं एसपी से मिलकर उत्तर प्रदेश में जालौन में, कानपुर में, आगरा और इटावा में रेत का एक ट्रक 60 से 70 हज़ार रुपये का बिकता है।
लगा हुआ बॉर्डर है, 8 किलोमीटर है, कहीं 5 किलोमीटर की दूरी है बॉर्डर क्षेत्र में, और वो जाके कुछ पत्रकार पुलिस के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनकी बातचीत कर रहे हैं। 2 गुट हो गए। जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस अधीक्षक के कारनामों को उजागर करते थे, रेत अवैध उत्खनन हो रहा है उसकी बात करते थे, लगातार थानों से वसूली हो रही थी उसकी बात करते थे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह द्वारा 2014 में चालू गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181, उसमें उसको पकड़ लगाते थे, पुलिस के खिलाफ सुनती नहीं थी तो उनको उठा के जेल में डालते थे। ये सब समाचार वो चलाते रहते थे। हमारे भिंड के पुलिस अधीक्षक माननीय श्रीमान 1008 यादव जी बुलाते हैं अपने दफ्तर में, आइए चाय पे आइए। एक नहीं 7-8 पत्रकारों को बुलाया, और 5 नगर निरीक्षक पुलिस कई थानों के बुलाए, और एसपी ने स्वयं शुरुआत की मारना। एक हम नाम तो उजागर बता दूंगा कि एक, लेकिन सच्चाई है, इतना पीटा। एक तो हमारे पत्रकार महोदय ने पेशाब कर ली। इतने उसमें से केवल 2-3 पत्रकार हिम्मत दिखा के बाहर आए, जिन्होंने इस बात को लेके भोपाल तक आए, लड़े। और आप कहते हो समझौता कर लिया, क्या कर रहे हैं आदमी? अगर जान से बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। जब वो यहाँ से गए भिंड से, भोपाल से अपनी पत्रकार बात, अपनी फरियाद डीजीपी के लेके सब जगह कह के, तो रात में जब पहुँचते हैं 1 बजे, जब पहुँचते हैं ग्वालियर स्टेशन, तो भिंड के पुलिस की वो लेके उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। रात को 3 बजे पुलिस अधीक्षक के घर पर ले जाती है, और वहाँ खड़े हुए हैं डंडा लिए, लाठी लिए, वीडियो बनवा रहे हैं कि बैठिए नाश्ता करिए मेरे साथ, या फिर ये किस्म का क्या समझौता चाहते हो? हमारे पास, आपके पास हमने इतनी फाइल केस रजिस्टर कर रखे हैं, क्या है? तो डर के भय के कारण जान बचाने के लिए उनने जैसा पुलिस अधीक्षक ने कहा वैसे हमें यहाँ मिला दिया। उन्होंने जो सिखाया है वही बोलना, जो टीआई ने कहा है रास्ते में वही उतनी बात बोलिए, ये पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं। जब वो फिर वो बेचारे अब यहाँ से गए दिल्ली, प्रेस क्लब है आपका जो, उनसे मिले सब, तो उन लोगों ने मदद की। फिर उनको 1-2 पत्रकार बच गए थे, उनको गिरफ्तार किया कानपुर से। इतनी पिटाई की उनकी, इतनी पिटाई की कि डर के मारे उनके 2 महीने में जब जेल से छूट के आए, आज 6-6, 7-7, पहले कभी कोई मुकदमा नहीं उनके पत्रकारों के विरुद्ध पूरी लाइफ में कहीं किसी थाने में कोई शिकायत नहीं हुई। और जिस दिन से 1 मई के बाद जब पत्रकारों ने बात उजागर की, तो उन पर 8-8, 10-10 मुकदमे लगा दिए, सब थानों में लग गए उसके बाद के। पहले कहीं कोई नहीं लगा के मुकदमे। 2 जब छूट के आए हैं 2, एक प्रीतम सिंह राजावत है, एक वो धर्मेंद्र ओझा, वे इतने भयभीत थे। हमने कहा मिलने के लिए बात कही तो डर के मारे बोले अभी साहब छोड़ो, जब एसपी चला जाएगा तब बोलेंगे। जब हमारे एसपी जो यहाँ से चले जाएंगे भिंड जिले से, तब मैं बात कह पाऊँगा। जी हालत है पत्रकारों की, कोई बोलने को तैयार नहीं। 22 लाख से अधिक की आबादी। अब मैंने तय किया है, मैं बोलूँगा, मैं लड़ूँगा। अगर न्याय दिलाने के लिए पत्रकार हों, हम अन्य राजनीति में न्याय के लिए आए हैं, अन्याय के लिए नहीं आए। आज कोई जब बोला तो आखिर कोई तो बोलेगा नहीं। अगर इस तरह की हालत रही तो पूरी जिला चौपट कर देंगे ये हमारे। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि वहाँ लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर पूरा ख़त्म हो चुका, फायरिंग हो रही है, अपराधी को बम्बई जेल से ले आए, ये सब कुछ चल रहा है, आपको जान से मारने की धमकी दी गई, पत्रकार को प्रताड़ित किया गया, तो वहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता क्या कर रहे हैं? जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो अपने संगठन तक ये बातें नहीं पहुँचा रहे? क्या मुख्यमंत्री को ये जानकारियाँ नहीं हैं? और क्या जानकारी होने के बाद मुख्यमंत्री इतनी छूट दे सकते हैं जो आप बता रहे हैं? किसी भी, कोई भी सरकार का मुख्यमंत्री अपने विधायक को इतनी छूट नहीं दे सकता कि सरेआम 50-50 फायरिंग होती रहे वहाँ। जहाँ तक सवाल है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के 1-2 नेता और विधायक जो हमारे मित्र हैं, विधायक परिषद है, उनसे बात की। उनका कहना, मैंने मुख्यमंत्री जी को सब घटना बताई हैं। पता नहीं क्या दबाव है, या मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इस तरह की अराजकता हो। मुख्यमंत्री ये तत्काल निर्णय लेने वाले हैं, मुझे भी उम्मीद थी, और मैंने उनको पत्र भी लिखा है कि आप तो विक्रमादित्य की बस्ती के रहने वाले हो, वहाँ न्याय मिलता था, आप न्याय करें। पत्र को भी आज 7-8 दिन हो गए भेजे। आखिर मुख्यमंत्री जी मुझे बुला लेते। मैं जीवन में झूठ बोलता नहीं हूँ, ना कि मेरी आदत है। अगर है
एक एक साफ सुथरा न्याय करें, ऐसा हमें उम्मीद थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अभी तक मेरे पत्र पर न गौर किया न जवाब दिया। उसमें पूरी घटना लिखी है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर पत्रकारों की पिटाई का मामला गलत हो, अगर ये घटनाएं मैंने बताई हैं, 200-200 आदमी लाहौर की बस्ती में हथियार लिए घूमते हैं, खुलेआम घूमते हैं पुलिस के सामने, पुलिस तमाशगीर बनी हुई है। ये घटनाएं हों, गलत हों, झूठ हों, तो मुख्यमंत्री जी शासन, मुझे सर से खुशी होगी मेरे ऊपर जो कड़ा सा कड़ा अपराध लगा है। 302 से बड़ी कोई धारा नहीं है अपने कानून में। और हमें अगर झूठे केस में 4-6 महीने जेल डालेंगे, शायद जेल भी रहने को तैयार हूँ, लेकिन इस तरह कायरता बुजदिली नहीं दिखाऊंगा। जनता की न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। और हमने अपने साथियों से तय कर लिया है, हम इकट्ठा पुलिस के इस अत्याचार के लिए दमन के खिलाफ हम भिंड में बहुत निकट भविष्य में हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे। जो भी परिणाम हो हम भोगेंगे। हमें उम्मीद है और आशा भी है कि पुलिस अधीक्षक इस तरह के कृत्य करने के आदी हैं भिंड के। कई कहा भी उनने कि गोविंद सिंह के साथ कोई नहीं है, हम क्या उनको भी नहीं फंसा सकते। मेरे पास तमाम सबूत हैं, उनके खिलाफ मैं कभी भी कोई मुकदमा लगा सकता हूँ, जैसे पत्रकारों पर लगाए। अरे लगाइए ना। महात्मा गांधी मतलब आप मेरे चैनल के जरिए एसपी को सीधी चुनौती दे रहे हैं? चुनौती, सच्चाई कह रहा हूँ। अगर वो करते करें नहीं, उन्होंने कहा है कई लोगों से। अब आप क्या क्या हो रहा है, जब बताओ इतनी घटनाएं घट रही हैं, इतने घोटाले हो रहे हैं। एक और FIR हुई, सुधांशु द्विवेदी जेल में है मुंबई में। वो अपने यहाँ एक या 2 मई को FIR हो रही है। पिछली डेट है, 8 महीने पहले एक आवेदन मंगाते हैं, पता नहीं उसके हस्ताक्षर है, किसी ने बना के दे दिया। 8 महीने से कोई जांच नहीं। इंदौर के जो गरीब हैं, पल्लेदार हैं, सोनी परिवार है, नहीं अनुसूचित जाति के जनजाति के लोग भी हैं जो उनके यहाँ पल्लेदारी करते थे। सुधांशु के बड़े जीजा अमित सोनी, प्रियंका के पति, उनके यहाँ काम करते थे। एग्रीमेंट करने वाले कौन है? अमित सोनी, अतुल सोनी। अतुल सोनी जेल में डरा 2.5 महीने से, और अमित सोनी का FIR में नाम नहीं, जो मैन सरगना है उसको, गरीब को। हमने एक से बात हुई हमारी, उससे दूरभाष पे तो बताता है कि हमारे तो खाते में पैसे डाल देते थे ये लोग। हम तो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, हम तो पल्लेदारी उठाते थे। एक ने कहा कि मैं तो बोरे गिनने का काम करते, जितने भी गले बोरे आते थे गोदाम में रखते, उनमें हम लिखते थे आज इतने बोरे गेहूँ के इतने में रखे। बेमुलजिम हैं, वो जेल में सड़ रहे हैं, निर्दोष लोग, जिन्हें झुग्गी झोंपड़ी। एक अतुल सोनी नाम का लड़का है और जो जेल में डला है लाहौर में करीब 2.5 महीने से, उसका हमने अपने एक मित्र को भेजा इंदौर। उसने देखा तो उसके एक सिंगल रूम का कमरा है, वो भी पुराना, कई सालों से पुताई तक नहीं हुई उसकी। वो 15 करोड़ रुपए लूटेगा है। जो असली सरगना था अमित सोनी, जो इनका साड़ू है हमारे विधायक का, वो मजे मार रहा है बम्बई। डॉक्टर साहब, मतलब एक आखिरी सवाल और छोटा सा, ये जो आप कह रहे हैं कि बड़ा अन्याय है, अत्याचार है, डॉक्टर साहब कब उतर रहे हैं सड़क पे? डॉक्टर गोविंद सिंह जी और उनकी टीम सड़क पर कब उतर रही है? आखिरी सवाल। मैंने अपने पार्टी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी से चर्चा कर ली है, वरिष्ठ नेताओं से, और हम मिलकर वह भी विधानसभा सत्र के बाद सबसे बातचीत करेंगे। मतलब संघर्ष की शुरुआत होगी? सबसे बातचीत करके संघर्ष करूंगा। यार न्याय रुका नहीं, पत्रकारों पर दमन। आज पत्रकार डर के हमारे बम्बई से भगे हुए हैं, यहाँ अभी छुपे हुए हैं, और हम अगर आप चाहो तो उनसे मैं आप मिलवा के उनकी पूरी बात करा सकता हूँ। कहाँ छुपे हुए हैं? हमने कहा भाई जाके मेरा भिंड। बोले जाएंगे, जो दशा हमारे साथियों की वही हमारी होगी। 4-4, 5-5 केस रजिस्टर कर लिए, और केस भी ऐसे कर रहे, 5-10 हज़ार रुपये मांगे, 5,000 रुपये टोटल बैरियर पे मांगे। वो कह रहा बैरियर में CCTV कैमरे हैं लगे, हम वहाँ गए ही नहीं हैं। झूठे आवेदन ले लिए और 3-3, 4-4 केस अलग अलग थानों में भिंड के में। ये क्या है? क्या साजिश है? आखिर इस पुलिस अधीक्षक को इतना संरक्षण कौन दे रहा है? क्या कर रहा है हमारे DGP महोदय? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में धारदार नेता रहे, 7 बार के विधायक और नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। उनका कहना है कि इस समय भिंड में कानून व्यवस्था की
स्थिति चौपट है, लाहौर पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। जिस तरह की घटनाएं आज डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने बताई हैं, मैं समझता हूं कि आपको एक एक शब्द सुनना चाहिए। और आज उन्होंने मेरे चैनल के जरिए दो बड़ी घोषणाएं की हैं। एक एसपी से कहा है कि आप अत्याचार बंद करिए और यदि किसी ने अपराध किया है तो वो सामने अब आने को तैयार हैं। ये जो गलत एफआईआर हो रही है उनके खिलाफ डॉक्टर गोविंद सिंह जी अब शंखनाद करने वाले हैं, ये भी कहा है। एक बात और मैं बोल दूं, मेरे इस चैनल के जरिए जो डॉक्टर साहब ने आरोप लगाए हैं विधायक के ऊपर, विधायक के परिवार के ऊपर, सुधांशु जी के ऊपर और एसपी के ऊपर, यदि आप तीनों इस संबंध में अपनी कोई बात कहना चाहते हो, आपको लगता है कि हमने कुछ गलत कहा है और आप अपना वीडियो बना के भेजें, चैनल पर आए, हम आपका भी पक्ष दिखाने के लिए वैसे ही तैयार हैं जैसे आज हमने डॉक्टर गोविंद सिंह जी को स्टूडियो बुलाया है और उनसे बात की है। अमरीश जी, यदि आप सुन रहे हैं, आप विधानसभा में यदि हैं और यदि आप मेरे स्टूडियो आते हैं तो मैं चाहता हूं आप यहाँ बैठें और ये तमाम सारे आरोप जो डॉक्टर साहब ने लगाए हैं उसके जवाब ज़रूर दें ताकि लोगों को पता चल सके कि सच क्या है। फिलहाल ये बात सही है कि देखिए गोलियां चली हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सुधांशु मुंबई की जेल से लाहौर तक आए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। डॉक्टर गोविंद सिंह जी को धमकी भरा फ़ोन आया है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और जो पत्रकारों की पिटाई हुई है उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकते। घटनाएं हो रही हैं, अब मुख्यमंत्री को तय करना है कि इसी प्रशासन को आगे ले जाना है या प्रशासन में कोई परिवर्तन होता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।